ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। वार्निंग है अल्लाह की तरफ से। मैंने दिया, जब तक चाहूंगा दूंगा, लेने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। कभी मैं दूंगा अल्लाह अकबर अदमुआ दूंगा, कभी मरा हुआ दूंगा, कभी जवानी से खेलने का मौका दूंगा, कभी बचपन में उठा लूंगा। देखना औलाद मेरी नेमत है, अमानत है, ये तुझे अल्लाह अकबर धोखे में ना डाल दे। मेरी तकसीम है, एक माँ के पेट से दो को पैदा किया, एक को इतना अमीर बना दिया 18,000 के मार्केट का किराया खा रहा है, दूसरे को रेडी लगाने की जगह नहीं मिल रही। मेरे कानून को खल्त मल्त ना करना। यूं ना कहना चाचे ने करा दिया, यूं ना कहना भाई की बेगम ने करा दिया, यूं ना कहना कि भाई के ससुराल वालों ने करवा दिया। कोई जात नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई लकड़ी का कोई लोहे का नहीं जो तुझे नफा नुकसान पहुंचाए। मैंने अपने कुरान करीम में खोल खोल के बयान कर दिया, नफा पहुंचाने वाली भी जात और नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। जब तक मेरे निजाम के मतहत मुकर्रर करदा, मेरे निजाम के मतहत जिंदगी गुजारेगा। मेरा निजाम है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मासा। फरमाया रात को जल्दी सो, तेरा लिबास बना दिया। ए मेरा बंदा, एक चादर है 10,000 रुपए की, इधर करेगा तेरी मर्जी, इधर करेगा तेरी मर्जी। 10,000 रुपए की चीज है, 1,00,000 रुपए की सोने हीरे की अंगूठी है, जब तक उठाएगा नहीं तेरी उंगली में नहीं आएगी, जब तक चादर नहीं ओढ़ेगा तेरे ऊपर नहीं आएगी। मुर्ग पड़ा हुआ है, देसी बकरे बने हुए हैं, देसी मुर्गा बटेर बने हुए हैं, जब तक हाथ नहीं बढ़ाएगा तेरे मुंह में नहीं आएगा। हर ताल्लुक को, हर निजाम को मैंने किसी ना किसी सबब के साथ जोड़ा। तू क्या समझता है तेरे मैदे का निजाम है, तेरे दिल की धड़कन का निजाम है, तेरे गुर्दों के काम करने का निजाम है, तेरी तिली के खून बनाने का निजाम है, तेरे जिगर का निजाम है, तेरी आंखों के कानों का निजाम है, तेरे होंठों का निजाम है, तेरे दिमाग का निजाम है। ओए बंदे हो बंदे, और 10,000 रुपए दुकान में डाल रखा है, सुबह उठ के कभी शटर उठाता है कभी गिराता है। इस आग के निजाम को संभालने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है? रात का अंधेरा आया, आग का शटर गिर गया, सुबह का उजाला आया, आग का शटर उठ गया। कौन है? कौन सा सेल है, कौन सी चार्जिंग है, कौन सी तार है, कौन से इसके अंदर बैटरी चार्ज हो रही है? कौन करने वाला? अल्लाह करने वाला। रात को मेरे अजीजों जुबान मुंह के अंदर होंठ ऊपर मेरे अजीजों सिक्योरिटी बनी हुई है। जब बोलने का सुनने का मौका मिला ये हिलने लगी। मेरे अजीजों जब सुनने की बारी आई ये हिलने लगे। कौन सी ऐसे निजाम है जो परवरदिगार आलम ने तेरे अंदर फिट कर रखा है? तू कहता है मैनू दिता ही की है, केड़ी शैदा मैं शुक्र अदा करा। अंदाजा लगाओ, सुबह उठे थे कितना खुदा का पानी इस्तेमाल किया, कितनी अल्लाह की हवाओं से फायदा उठाया। अंडे हम खा गए, पराठे हम खा गए, मक्खन हमने ना छोड़ा, लस्सी घटाघट हम पी गए, गुड़ वाली चाय पी गए, शुगर फ्री पी गए, चीनी वाली चाय पी गए, कावे पी गए, अमरूद किन्नू केले खा गए, तरह तरह के खाने लवाजमात थे, दस्तरखान भरे पड़े थे। अल्लाह अकबर। रायते भी मौजूद थे, चटनी भी मौजूद थी, सब्जी भी मौजूद थी, गोश्त भी मौजूद था। बगैर मांगे अल्लाह ने दिया। तेरे आगे पड़ा था, अगर वो ताकत ना देता तेरा हाथ आगे ना बढ़ता, अगर वो इजाजत ना देता तेरा मुंह ना खुलता, अगर हुक्म ना करता तो हलक अंदर ना कबूल करता, मेरे अजीजों इजाजत ना देता तो मैदा काम ना करता। अब भी कह रहे मैं केड़ी शैदा शुक्र अदा करा। सोया हुआ था, रजाई इधर पड़ी थी, जूते इधर पड़े थे, तहमत कहीं थी, कुर्ता कहीं था, बीवी कहीं थी, बच्चे कहीं थे, हाथ कहीं थे, पैर कहीं थे, मुंह से रालें टपक रही थी। और मेरा बंदा सुबह सुबह अल्लाह अकबर, लाइट चली जाए जनरेटर को चार्ज करता है, कभी चाबी लगाएगा कभी तार खींचेगा। ये कौन सा जनरेटर है? रात को खुद ब खुद बंद हो जाता है, तेरे सुबह उठने से पहले खुद ब खुद ही चल जाता है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है।
सब कुछ देख रहा है करता रहे, सब कुछ देख रहा है करता रहे। उसका एक निजाम है, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। ये पूरा बाजार भरा पड़ा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कह रहे बच्चियां दिली कर दे पे यहाँ, बच्चियां दिली कर दे पे यहाँ। सुबह सुबह आ रहा है दुकान पर, दिन के उजाले में धूप में खुदा के घर में नहीं आ रहा। बारिश बरसी हुई है, कीचड़ पड़ा हुआ है। अम्मी भी कह रही है इत्थे ही पढ़ ले, मसीते की जाके करेगा। बीवी शोर से कह रही अजी कब की जाके करोगे, इन्ना इन्ना गली दे अंदर पानी खड़ा है, इत्थे ही पढ़ लो, कपड़े खराब हो जाएंगे, पता नहीं पैर फिसल गया, हड्डी गोडा ना टूट जाए। अर्शे अजीम का मालिक क्या कह रहा है, पैर फिसल जाएगा, चोट लगेगी, पायोडीन मौजूद है, तरह तरह के डॉक्टर मौजूद हैं, तरह तरह की जदीद मेडिसिन दवाइयां मौजूद हैं। सुबह लगाओ शाम को ठीक हो जाएगा। पानी में गिर जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। ये पिछवाड़े में नहर जा रही है, ये पानी की टैंकी पड़ी है, मोटर चला, जब तक चाहेगा पानी जमीन से तेरी मर्जी के मुताबिक आता रहेगा। गर्मी के अंदर ठंडा आएगा, सर्दी में ताजा आएगा। है जिसने नीचे जमीन के कोई गीजर फिट कर रखा है नीचे कोई जिसने फ्रिज फिट कर रखा है। और मेरा बंदा अल्लाहु अकबर, नी में, बारिश में, अंधी में, आंधी में, धूप में, रात में, दिन के उजाले में आ जा। कीचड़ में गिर गया, पानी एक बाल्टा दो बाल्टे से तेरा कपड़ा भी धुल जाएगा, जिस्म भी धुल जाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम वार्निंग दे रहा हूं, अगर नहीं आया कयामत के दिन गुनाहों के कीचड़ में तुझे ऐसा गिराऊंगा, दुनिया ताकत आजमा लेगी, तुझे उठाने वाला कोई नहीं आएगा। आजा, आज मैं तुझे प्यार से बुला रहा हूं, कल तू मुझे रो रो के बुलाएगा, मैं तेरी आवाज पर लब्बैक कोई नहीं कहूंगा। आज मैं कह रहा हूं आजा, तेरे गुनाह माफ कर दूं। इलाही मैं क्या करूं? फरमाया आंख के गुनाह, कान के गुनाह, नाक के गुनाह, जुबान के गुनाह, हाथ के पैर के सोच इशारों के गुनाह, सारे के सारे लेके आजा। देखो कितना उसकी कुदरत का कानून है। क्या अल्लाह ने बेहतरीन इंसान के लिए एक कानून तरतीब दिया। सुबह फजर की नमाज में आ, फिर मैं तुझे 7 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 9, 10, 11, 12 बजे नहीं बुलाऊंगा, 1:30 बजे मैं तुझे बुलाऊंगा। क्यों? तेरे पे बीवी का हक है, तेरे बच्चों का हक है, तेरे माँ बाप का हक है। रेडी लगा तेरी मर्जी, मार्केट सजा तेरी मर्जी, कपड़ा बेच तेरी मर्जी, गोश्त बेच तेरी मर्जी, जूता बेच तेरी मर्जी, सब्जी फ्रूट बेच तेरी मर्जी। मैं तेरे हक में मदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन मेरा बंदा, मैं तुझे 1 बजे बुलाऊंगा, 10 मिनट के लिए बुलाऊंगा। या अल्लाह मैं 1 बजे आऊंगा, 10 मिनट में क्या हो जाएगा? ओए मेरा बंदा, सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक तेरे जितने गुनाह है सारी की सारी गठड़ी बांध कर आ जा, और मेरे सामने रख के एक मरतबा सजदे में सुभान रब्बियल आला कह जा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, गुनाहों वाली गठड़ी लेके आएगा, रहमत वाली गठड़ी लेके वापस भेज दूंगा। फिर 4 घंटे अल्लाह अकबर, फिर कारोबार कर तेरी मर्जी, फिर 5 मिनट के लिए आ जा, जरा यूं करके मुझे अपनी शक्ल दिखा जा, मैं तेरे चेहरे को पढ़ूंगा, मैं तेरे से पूछूंगा नहीं, मैं तेरे माथे की लकीरों को पढ़ूंगा, मैं तेरे रंग चेहरे के तासुरात को पढ़ूंगा। मेरे बंदे को किस चीज की हाजत है? अगर तू आके दिखा जाएगा, मैं मखलूक को नहीं कहूंगा, मैं आसमान के फरिश्तों को जमीन पर भेजूंगा, जो तेरे लिए गाहक लेके आएंगे, तेरी मदद के लिए दाएं बाएं से अल्लाह की मखलूक को तेरी तरफ आमादा करेंगे। और मेरा बंदा जब सुबह घर से निकला था तो ये भी जेब खाली थी, ये भी जेब खाली थी, अब दोनों तेरी जेबें भरी पड़ी हैं, शलवार की अंदर सलूका भी भरा पड़ा है। अब मगरिब में आ जा, 3 सजदे करके मेरा बंदा शुक्र अदा कर जा। तेरे माल को चोरी से बचाऊंगा, तेरे माल को डाके से बचाऊंगा, तेरे माल को अस्पताल से बचाऊंगा, तेरे माल को थाने कचहरी से बचाऊंगा। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया ईशा के बाद, ईशा से पहले मेरी आखिरी नेमत खाना खा और फिर आके शुक्र अदा करके चला जा। या अल्लाह क्या करेगा? फरमाया सुबह से लेकर अंडे से लेकर डब रोटी पराठे से लेकर रात दूध मक्खन तक जो तूने खाया पिया, और मेरा बंदा ईशा पढ़ के मस्जिद से कदम बाहर में जाएगा, मैं तेरे से वादा करूंगा जो खाया मैंने माफ कर दिया, कयामत के दिन मैं तेरे खाने पीने का हिसाब ही नहीं लूंगा। मौज कर चल। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं?
फरमाया रात को घर आ गया, मुझे पता है तू बच्चों में बैठेगा, बीवी में बैठेगा, बहन भाइयों में बैठेगा, मैंने तेरे पे कोई चीज लागू नहीं की। मैंने यूं नहीं कहा तस्बीहें चला, मैंने यूं नहीं कहा सलात तस्बीहें पढ़, मैंने छठी नमाज नहीं दी। हाँ अगर तेरा दिल चाहे किथे चलना है, मोटरसाइकिल नु चाबी मारी किथे चलना है, जरा यार नु मिलन चलना है। ओ बंदे अगर रात के अंधेरे में यार को मिलने जाता है, अल्लाह अकबर, फिर कभी कभी रात को मेरे से मिलने के लिए आ जाया कर। अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया तहज्जुद के 2 नफलों की चाबी लगा, अल्लाह अकबर तुझे इतना करीब कर लूंगा कि माँ का सीना तेरे से दूर होगा, रब की रहमत वाली चादर तेरे से ज्यादा करीब हो जाएगी। फरमाया फजर की नमाज अपनी जगह, जोहर असर की नमाज अपनी जगह, मगरिब इशा अपनी जगह, लेकिन तहज्जुद की नमाज है, नफली नमाज है, लेकिन अल्लाह की इतनी लाडली नमाज है। अल्लाह से प्यार करने, अल्लाह उस नमाज से प्यार करता है, इतनी लाडली नमाज है। फरमाया पढ़ने वाला मुसल्ले पर आके बैठ के दिखा दे, अल्लाह जल्ला शानु उसकी सारी हाजतों को पूरी फरमा देता है। या अल्लाह कभी तुझे हंसी आई? अल्लाह आप कभी हंसे? फरमाया हाँ मैं भी हंसा। मेरा हबीबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बता दे मुझे भी हंसी आती है। कब आती है? रात को जब तहज्जुद का वक्त होता है, बीवी की आंख खुल जाए, अल्लाह अकबर, तो शौहर को कहे उठ जा तहज्जुद पढ़ ले। शौहर की आंख खुल जाए तो बीवी से कहे उठ जा तहज्जुद पढ़ ले। फरमाया दोनों में से जो पहले उठता है एक दूसरे को तहज्जुद के लिए उठाता है। ये मंजर देख के अल्लाह आसमानों पे हंसने लग जाता है। लेकिन हमारे घरों में तो मोहल्ला मुसीबत पड़ी हुई है। घर वाली की आंख खुलेगा, उधर मुंह करके सो की खराटे लेंदा ने, उधर नो के सो जा। घरों से आवाज तेरी धीरी तेरी मां दी, घरों से आवाज आ रही होती है। ये बच्चों की तरबियत हो रही है। तफक्कुरात में डाल दूंगा, अगर मेरे आगे सजदा नहीं करेगा मुसीबतों में डाल दूंगा। तेरे घर में, तेरे दर में, तेरे कारोबार में, तेरे बच्चों में, तेरी औलाद में तुझे उलझा दूंगा, परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा, नमाज तो दूर की बात है, तुझे मरते वक्त कलमा भी याद नहीं आएगा। चल फिर दौड़। कहां तक दौड़ेगा? भाग। ले तेरी लगामें मैंने छोड़ दी, दौड़। कहां तक दौड़ता है? बल खा के तो मेरे पास आएगा। कहां तक भागेगा? चीन चला जा तेरी मर्जी, सऊदिया चला जा तेरी मर्जी, ईरान इराक चला जा तेरी मर्जी, इंग्लैंड और डॉलर पाउंड की बहारों में चला जा तेरी मर्जी। मैंने भी मलकुल मौत को तेरे सामने खड़ा रखा है। ऐसी तेरे पैर में अड़ंगी डालेगा, तुझे वहीं गिराएगा, इतना बेजान कर दूंगा तेरी लाश मुर्दा खाने में पड़ी रहेगी, तुझे गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं आएगा। भाग। कहां तो भाग? बगावत ना करना मेरे से। मेरा नबी से कह दे मेरे से बगावत ना करना। 8 दिन के बाद अल्लाह के घर में आया, जुमे के नमाजी। 8 दिन के बाद सुन लो अपना हाल और मेरा हाल। ये आपस का मुज़ाकरा, एक दूसरे पे तनकीद कोई नहीं। आपस के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं कि मसाइल का हल कहां तलाश करें। 8 दिन के बाद अल्लाह के घर में आए। एक कानून है, उस ज़ाब्ते के मतहत चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रेडी नहीं होनी चाहिए, दुकान नहीं, कारोबार नहीं, मार्केट नहीं, दुकानदार नहीं, गाहक नहीं। अब तो चल के अल्लाह के घर में आ जा। अब रोजी बंद, रोजी पर रहमत बंद, रिज़्क़ के दरवाजे बंद, बरकत बंद, खैर बंद। मैं कह रहा हूं मेरे पास आ, तो कह रहे आ जाओ, ऐतेगा की वक्त है। पुत्र इस मस्जिद में जा रहा है, बाप इस मस्जिद में, और छेती पढ़ के आई, और छेती आ जाई, छेती आई हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा यार फर्ज पढ़ के जा रहे हैं। कहता प्यो नू नमाज पढ़ानी है। मैं कह सुनता क्यों नहीं पढ़ता? कहता पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। पिछले महीने की 6 तारीख को मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास बैठा था। मैंने बिलाल हबशी की कब्र को यूं करके झप्पी डाली हुई थी। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला, अब्दुल्ला बिन उम्मे मखदूम रजी अल्लाह ताला, इनकी कब्रों के पास अल्लाह की कसम में 2-2 घंटे बैठ के आया। मुझे कहा अब्दुल हन्नान 18 हजारीवालों को जाके पैगाम दे दे, जंग वालों को जाके, टोबे वालों को पैगाम दे दे। काश हम होते और तुम हमारे सामने कहते सुन्नत ही ते है, कर लो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम फिर बिलाल का हाथ होता, तुम्हारा गिरेबान होता, बिलाल मुंह पर तुम्हारे चपेड़े मार मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देता।
सुन्नत को बचाने के लिए हम मदीना छोड़ के आए, सुन्नत को बचाने के लिए रसूलुल्लाह का दीदार छोड़ के आए, सुन्नत को बचाने के लिए हम घर बार छोड़ के आए, सुन्नत को बचाने के लिए मुस्तफा के पीछे नमाजें छोड़ के आए, सुन्नत को बचाने के लिए हम मदीने का दफन छोड़ के आए। तुम कैसे लोग हो? तुमने नबी को इतना हल्का समझा कि तुम नबी के तरीके के कहते हो ना करो ते गुनाह कोई नहीं। अम्मा जैनब की कब्र पे मैं 4.5 घंटे बैठा रहा, लगता था माई जैनब ने मेरे कुर्ते का कोना खींचा और खींच के कह रही हो अब्दुल हन्नान पाकिस्तान में जाना, मस्तूरात तेरा बड़ा बयान सुनती हैं, उन्हें जाके कह देना पर्दा बचाने के लिए हमने खानदान ज़िबा करवा दिया। बताओ 18,000 ही में रहने वाले हो, तुमने हमारे पर्दे का कितने पैसों में बाजारों में सौदा कर दिया है। मुल्क शाम के अंदर सीरिया के अंदर सैयदा ज़ैनब की कब्र पर उम्मुल मसाइब लिखा हुआ था। जाओ जाओ पीर मोहम्मद शाह साहब धाड़े मार मार के रो रहा था, हबीबुर रहमान तो सीधा मत हुजूम चीखे मार मार के रो रहा था। कहे ज़ैनब हमारे मुल्क के अंदर जवान बच्चा दुनिया से चला जाए, बाप अकल छोड़ देता है, माँ पागल हो जाती है, लोग कहते हैं नुमानी है मस्कीन नहीं है, इन्हों कुछ ना कोई ने जवान पुत्र दा जनाजा देखा। ज़ैनब अल्लाह ने तुझे कौन सा हौसला दिया, अल्लाह ने तुझे कौन सा अल्लाहु अकबर दिल दिया था? कभी अली अकबर को कटता देख रही थी, कभी अली असगर के हल्के में तीर देख रही थी, कभी ओनो मोहम्मद को, कभी अल्लाहु अकबर अब्बास के बाजू कटे देख रही थी। ए ज़ैनब उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तूने अपने भाई को नेज़े की एनी पर कुरान की तिलावत करते देखा होगा। ए ज़ैनब उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तलवारों के साए में भाई को सुभान रब्बियल आला कहते देखा होगा। सैयदा ज़ैनब कहती थी वो मैं तुम्हें कलेजा कहां से दिखाऊं, वो तुम्हें जिगरा कहां से दिखाऊं। जब आखिरी वक्त था, पता है मेरा भाई खून की नदी में नहा रहा था और मैं कुरान पढ़ पढ़ के उसे दिलासे दे के कह रही थी वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आज उंगली में कट लग जा हरे पड़ा अल्लाह सानू केड़ी सजा देंदा पे, अभी सजा दी का उसने। एक वक्त की रोटी ना मिले मेरे अजीजों, देखो हमारा हाल क्या हो जाता है। मर गए, अभी कहां मरे? जब कब्र के अंदर फरिश्ते आके सामना करेंगे उस वक्त पता लगेगा मर गए। फसउ इला जिक्रिल्लाह वदरुल बैअ, मेरा जिक्र करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, छोड़ दो खरीदो फरोख्त को। अल्लाह कह रहा है कौन है? सारा बाजार भरा पड़ा है, धाड़ धाड़ चल रही है, मस्जिद के दरवाजे पे शोर हो रहा है, 10 रुपए किलो 20 रुपए दर्जन ले जाओ, इमाम साहब खुतबा देते डिस्टर्ब हो रहा है। अल्लाह कहता है कितने कमले लोग हैं, मैं इनका मालिक, मैं इनका बड़ा। मैं कह रहा हूँ तिजारत में फायदा कोई नहीं, ये काम में लगे कि बरकत आवेगी, पैसा वटांगे सह घर के अंदर आएगी, नहीं आएगी। जब मैंने रहमत का, मैंने बरकत का, मैंने खैर का दरवाजा बंद कर दिया, फिर ये कैसे लोग हैं? वो बेटा मस्जिद में दौड़ा आया, जल्दी जल्दी आस्तीनें चढ़ाई, लोगों की जूतियों के ऊपर आके गारे वाले पांव रगड़ दिए, फिर मस्जिद में आया, जल्दी से वुजू किया, वुजू करने के बाद दूसरी बेकरामी, जल्दी जल्दी जिस्म के अज़ा खुश्क हुए, वुजू के अज़ा जहाँ पानी गिरना था खुश्क हुए, फिर मस्जिद के सहन में आया, जल्दी जल्दी अपने बाजुओं को निचोड़ा, फिर अल्लाह अकबर जगह तलाश कर रहा है कहाँ बैठूं, किस गरीब को दोस्त दे के उठाऊं, इस गरीब के बच्चे को इधर फेंका, वहां जाके खड़ा हो गया, तेरे मेरे जैसे की नजर पड़ी, हाजी साहब इधे आ जाओ, इधे हाजी साहब इधे आ जाओ। हाँ हाजी साहब नो बुलांदा है, पता है ना उधार की जरूरत पड़ी तो काम आएगा, पता है ना कचहरी थाने में जरूरत पड़ी काम आए। कभी रेडी वाले को कहा कि इधे एसी दे अगे आके बह जाओ, पखे तले आके, हाजी साहब आओ ए थोड़े लिए जगह रखी, ए रुमाल में थोड़े लिए रखिया, हाँ हाजी तेन क़यामत दे दिन जन्नत के अंदर लेके जावेगा ना। हाजी साहब ने अभी बैठने का सोचा ही नहीं, अभी घुटने उसने जमीन पे नहीं टिकाए। और यार मौली साहब ने समझाना ना, कोई नहीं 10 मिनट लेट हो गए। कभी घड़ी दिखा रहा है, कभी मोबाइल दिखा रहा है, कभी घड़ी देख रहा है, कभी क्या कर रहा है। अल्लाह, ये बालों के पास वल्लाह इस तरह है ना, ऐसे होता है ना मेरे भाई, कदे बटन खोलदा पिया, कदे बीड़े खोलदा पिया। नमाज पढ़ी, मौली साहब ने सलाम फेरा, वो जूतियां उठा के जा रहा है,
अल्लाह कहते फरिश्तों इसे बुलाओ तो सही, इसे बुलाओ तो सही। इस बदबख्त से पूछो मेरे से कुछ मांगने आया था या मुझे रोब दिखाने के लिए आया था, मुझे डराने के लिए आया था, मुझे धमकाने के लिए आया था। इसको कह दो आइंदा मेरे घर में आने की जरूरत कोई नहीं, आएगा मैं धक्के दे दे के तुझे निकाल लूंगा। अगर आना है तो गर्दन का सरिया सीधा करके आ, टेढ़ा मेढ़ा करके ना। नहीं यकीन आता जंग के अस्पतालों में जाके देख ले, 18,000 के सिविल अस्पताल में जाके देख ले, मैंने बड़े बड़े की गर्दनों को मरोड़ के बिस्तर के ऊपर फेंक रखा है। इतने अपाज कमजोर हो गए जो अपने कलम से थाने में छुड़ा लेते थे, पकड़वा लेते थे। मैंने इतना उन्हें माजूर कर दिया कि पानी का गिलास भी हाथ के अंदर पकड़ने के मैंने काबिल नहीं छोड़ा है। जाके देखो अस्पतालों के अंदर। ये पैसे की चमक, ये खेतों की रहल पहल किसी और को दिखाना मेरे आगे नहीं चलती, मेरे आगे नहीं चलती। नहीं यकीन आता देख मेरा मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-10 पारे पढ़ रहा है और मेरे आगे खड़ा रो रहा है। मेरे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा, हजरत अली बाहर आके खड़े हो गए। रहमत वाले नबी का गुजर हुआ, हजरत अली की अखियों में आंसू देखे। क्या हुआ? हजरत अली ने अंगूठे से उंगली से इशारा अंदर कर दिया। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। सैयदा को तो मुसल्ले पे लेटे देखा। बेटी, अल्लाह अकबर, किसी बेटी के हाथों पे मेहंदी नजर आएगी, किसी बेटी के जिस्म पे बेहतरीन गोटे वाला, मेरे अजीजों फूलों वाला, कढ़ाई वाला जोड़ा नजर आएगा। वाह फातिमा, तेरे अब्बे की आंखों पर कुर्बान जाऊं और फातिमा तेरे सब्र पर कुर्बान जाऊं। नबूवत ने निगाहें उठा के देखी, बेटी का पेट कमर के साथ लगा हुआ। समझ गए भूख ने मेरी बेटी को मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने दिया। इतने में मेरे अजीजों सैयदा का हाथ पकड़ा। रहमत वाले नबी ने सैयदा का सर अपने सीने से लगाया। बाप बेटी रो रहे हैं, आसमान के फरिश्ते भी हरकत के अंदर आ गए। इतने में रहमत वाले नबी ने देखा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर्दे के बाहर से अपने कदमों की आड़ से जा रहा है। रहमत वाले नबी ने सैयदा फातिमा के सर पे हाथ फेरा, फरमाया फातिमा बिलाल जा रहा है, अभी अजान कहेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी बेटी किसी तरह हिम्मत करके मुसल्ले पे खड़ी होकर अल्लाह के हुक्म को पूरा कर। ऐ मेरी बच्ची, अगर मैं तेरे ऊपर रजाई दे दूं और यूं कह दूं कि कज़ा पढ़ लेना, असर मगरिब के साथ पढ़ लेना, ना मेरी बच्ची, अगर मेरा घराना नमाज छोड़ देगा तो कयामत के दिन तेरा ना तेरा अब्बा उम्मत के सामने कैसे खड़ा हो जाएगा। बेटी भूख में मर जा, बर्दाश्त करूंगा, आले रसूल से सजदा छूट जाए अब्बा मोहम्मद बर्दाश्त नहीं कर सकता। किस तुझे निकम्मे ने कह दिया ओ पीरी मुरीदी वालों, ये अल्लाह वाले तुम्हारे पास बैठे हैं। किस तुम्हें निकम्मे ने कह दिया सरकार कबरे चावन गए और आखण के नु बख्श दियो कहते मेरा है। पता नहीं तुझे क्या होगा। मैं बिलाल की कबर की कुंडी खटखटाता रहा। मेरे अजीजों, मैं सुलेमान फारसी के पास काफी देर बैठा रहा, हिजर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा रहा, और तो और दमाद मुस्तफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और तो और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन, हजरत अब्बास, हबीब इब्न मुजाहिर की कब्र पे बैठा रहा। मुस्लिम बिन अकील के पास चला गया, मैं उर्वा बिन हानी के पास चला गया। अल्लाह की कसम, मैं पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास चला गया। मैं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पे चला गया। मैं बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे चला गया। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे चला गया। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास चला गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास बैठ के आया। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास बैठ के आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अयूबी की कब्रों पे मैंने जाके पूछा। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे मैं रोके आया। मैंने पूछा तुम तो हजार हजार साल हो गए अपनी कब्रों में पड़े हो, अल्लाह अकबर, तुम तो तकवे के पहाड़ थे। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, तुम तो इल्म के पहाड़ थे। अल्लाह अकबर, तुम्हारा तकवा तो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था। दुनिया तो क्या, आसमान वाले भी तुम्हारे सजदों की तारीफ करते थे। बताओ जब से कब्र में आए हो एक मर्तबा भी रसूलुल्लाह ने फेरा मारा है कि नहीं? फरिश्तों को आके कहा हट जाओ ऐते मेरा है, लेकिन रब्बे काबा की कसम मुझे बिलाल से लेके इमाम आजम अबू हनीफा तक, इमाम आजम से लेके दोनों की कब्रें पास पास हैं। इधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इधर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। हर एक ने मेरे अजीजों पुकार के कहा अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, हम दुनिया में सुन के आए थे सरकार कब्र में आएंगे
और कहेंगे छोड़ दो ये तो मेरा है, हमने सरकार को ना देखा, हमने तो सोटे वाले दो फरिश्तों को देखा। रब्बे काबा की कसम है, उन्होंने आके हमें बतलाया 18,000 वालों को जाकर पैगाम दे देना, कब्र के अंदर रियाल डॉलर पाउंड नहीं चला करता, कब्रों के अंदर तो मोहम्मद का तरीका चला करता है। बाकी तेरी मर्जी, जो नजरिया लेके जा, हम नहीं तुझे रोकेंगे, लेकिन बताएंगे जरूर हमदर्दाना तौर के ऊपर। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, महबूब के तौर तरीके में अल्लाह ने कामयाबी रख दी, कामिल नमूना बना दिया। हुजरे मुबारक से बाहर आए, मिंबर पर आके बैठ गए। अल्लाह क्या फरमा रहे? मुस्कुरा रहे, चेहरा अनवर पे मुस्कुराहट है। क्या फरमा रहे? जन्नत की जमानत मुझसे ले लो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। साहबा इकराम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किस बात पे जन्नत की जमानत दे रहे हैं? फिर फरमाया ले लो जन्नत की जमानत, दो जमानतें तुम मुझे दे दो, दो चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मेरे से ले लो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दो चीजें क्या मांगी? फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो और खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो, जन्नत की जमानत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन डॉक्टरों के कहने पे हाथ धोए, नबी के कहने पे हाथ नहीं धोए। जब डॉक्टरों ने कह दिया हाथों से कैंसर जाता है, हाथों के जरासीम से कैंसर होता है, तो स्कूलों के अंदर मिसों ने दरवाजे पे लिख दिया, डॉक्टरों ने अपने अस्पतालों के दरवाजे पे लिख दिया, इसका मतलब ईमान कमजोर है, जेब में डॉलर पैसा चमक मौजूद है, लेकिन सीने में ईमान की चमक बड़ी मध्यम हुई हुई है। इसका मतलब डॉक्टर के कहने पे तुझे यकीन आया, आमना के लहल के कहने पे यकीन कोई नहीं आया है। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, वाह हुसैन वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, सुन्नियों का शाह हुसैन नारे थे ना। रबीउल अव्वल का महीना आया, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। मैं नौकर साहबादा वासा, अल्लाह और इन नारों के अंदर बुलंदी अता फरमाए, कह दो आमीन, ईमान की मजबूती फरमाए। लेकिन कितनी भोली कौम है, आप भी गुलाम रसूल बैठे हो, मैं भी गुलाम रसूल, चलो सुबह रात में रह जाता हूँ, अब कसर तो रात में बाकी कोई नहीं रह गई, फजर की नमाज के बाद चलो मार्केट में चलें, ये तुम्हारे पीछे सब्जी मंडी है, अल्लाह अकबर, धड़ी वट्टी का यहाँ सामान चलेगा, उसके बाद सारी दुकानें लगेंगी, सारे बेचने वाले गुलाम रसूल हैं, खरीदने वाले भी गुलाम रसूल हैं। कपड़े वाले की दुकान पे मक्की क्लॉथ हाउस लिखा हुआ, किसी की दुकान पे मदनी क्लॉथ हाउस लिखा हुआ, किसी की दुकान पर अल्लाह वालिया दी हट्टी लिखा हुआ, किसी दुकान पर अलहाज फला फला लिखा हुआ, किसी दुकान पर मौलविया दी हट्टी लिखा हुआ, देने वाला भी मौलवी, खरीदने वाला भी मौलवी। चलो चलो गुलाम रसूलो, मुझे एक कपड़े वाली दुकान से सैयदा फातिमा का लिबास ला के दिखा दो, चलो चलो गुलाम रसूलो, मुझे एक गारमेंट्स वाली दुकान से किसी बच्ची के लिए सैयदा ज़ैनब का लिबास ला के दिखा दो। बच्चियों को गोद में उठा कर जाने वालों, गारमेंट्स की दुकान पर बच्चियों से उंगली का इशारा करवाने वालों, मेरी धी केड़ा लीड़ा पाएगी, मेरी धी कौन सा जोड़ा पहनेगी, बच्ची ने यूं इशारा कर दिया, बस ऐ लेके देवना, ऐ लेके देवना, बच्ची को लिबास लेके दिया, कमीज है उसके बाजू कोई नहीं, आगे भी तनिया है पीछे भी तनिया है, अल्लाह अकबर, कोई कवर नहीं, सीना नजर आ रहा है, कमर नजर आ रही है, चड्डियां पहनाई, राने पैर नजर आ रहे हैं, ताए के सामने की कहता बहुत सोहनी लगती पई है, माशाअल्लाह, अब्बे दे सामने गई, नाने ने भी डर पकड़ के हाथी फड़ा दीते, आखन लगा बहुत सोहनी लगती है। अल्लाह कहता है खोजे कमलियो, तुम्हें अच्छी लग रही है, खुदा की कसम ना मुस्तफा को लग रही है ना खुदा को लग रही है, इसका ये लिबास उतार दे, इसे फातिमा वाला लिबास पहना। आज 1 साल की उम्र में तूने इसे नंगा लिबास पहनाया और कह रहा बड़ी अच्छी लग रही है, जब 20 साल की उम्र में यही लिबास पहन के तेरे सामने आएगी, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रख देगी, तो रोना चाहेगा रो नहीं सकेगा, तो हंसना चाहेगा हंस नहीं सकेगा, ऐसा लिबास पहन के आएगी और तुझे कहेगी बर्दाश्त कर, वरना फिर अपना अगला सफर इख्तियार कर, फिर तो खुदा से मौत मांगेगा, तड़पाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा, इंसान बन इंसान बन। मैंने इसे पर्दों में रखा, मैंने इसे पर्दों में रखा, नाराज ना होना, तवज्जो से मेरी बात सुनना, एहसास करना।
न अल्लाह ना करे इनको कुछ हुआ, ना मेरा पागल हूं, ना दिमाग की खराबी, रात को 2 बजे तुम्हारे से गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं पागलों वाली बात नहीं, एहसास वाली बात करके जाऊंगा। मैं तनकीद नहीं करके जाऊंगा, मैं आपसे मशवरा लेके जाऊंगा। लुंडा बाजार लगा हुआ है, सारा दिन कौन फिर रहा है, कौन खरीदारी कर रहा है, तेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, तेरी घरवाली, ये सारा दिन घुसी पड़ी है, दूसरों को दावत दे रही है। ऐसा बेहतरीन लंडा है, 50 रुपए के अंदर ऐसी जर्सी मिली, 2000 की नहीं मिलती, ले आई। लेकिन मेरी बच्ची जरा ख्याल कर, जिसकी जर्सी उतरी हुई लेके आई, तूने कभी सोचा ही नहीं कितनी मर्तबा ये पहन के चर्च के अंदर गया होगा, कितनी मर्तबा पहन के इसने शराब की बोतल हाथ में पकड़ी होगी, कितनी मर्तबा पहनकर इसने लोगों की बेटियों की इज्जत का खिलवाड़ किया होगा, कितनी मर्तबा पहनकर इसने अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराया होगा। जब इस बेहुदा बदतमीज इंसान का लिबास उतर के तेरे बच्चे के ऊपर आएगा, खुदा की कसम इसे गुस्ताख तो बनाएगा, हाजी नमाजी कोई नहीं बनाएगा। मैं तुझे लिबास बताऊं, हजरत इमाम शाफी कह दो रहमतुल्लाह अलैह, आप आराम फरमा रहे हैं, ख्वाब आया, ख्वाब में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इमाम शाफी उठ के बैठ गए, हंजुओं के साथ रोने लगे, मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगे। अपने खादिम को बुलाया कि जल्दी जा, अहमद बिन हम्बल से जाके कह दे तेरे इमाम शाफी को ख्वाब आया, और ख्वाब में अल्लाह के नबी ने अहमद बिन हम्बल को सलाम भेजा है और कह दिया तेरे पर इम्तहान आएगा, आजमाइश आएगी, सब्र का दामन जरा पकड़ के रखियो। अल्लाह अकबर। खादिम दौड़ा दौड़ा गया, हजरत जी, दरवाजे बुआ खटखटाए, हजरत जी का क्या हुआ? और मैं कितने मुकद्दरों वाले हो, क्या अमल करते हो कि रसूलुल्लाह का आपको सलाम आया है? अच्छा, मुझे अल्लाह के नबी किसने कहा? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इतना खुश हुए, अपने कुर्ते के बटन खोले और कुर्ता ही उतार के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने शागिर्द को दे दिया, मेरा कुर्ता ले जा, तुझे इनाम है, मेरे पास कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, रुपया कुछ नहीं है, मेरा कुर्ता ही ले जा, ये मेरा कुर्ता ही ले जा। खादिम हाथ में कुर्ता पकड़ के लाया, फरमाया ये क्या है? अहमद बिन हम्बल के तन का उतरा हुआ कुर्ता है, ये क्यों लेके आया? फरमाया मैंने जाके इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, उन्होंने तोहफे में तन का कुर्ता उतार के दे दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये कुर्ता तूने देखा था, उन्होंने पहना हुआ था? जी जी पहना हुआ था, उनके तन के साथ लगा हुआ था? जी जी लगा हुआ था। तेरे सामने उतार के दिया जी, अंदर से धुला हुआ तो नहीं लाए कि नहीं? फरमाया फिर थोड़ी देर के लिए कुर्ता मुझे दे दे। हजरत जी क्या करोगे? वो समझा इसे चूमेंगे, इसे सीने से लगाएंगे, झोली में रख के दुआ करेंगे। इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता अंदर ले गए। थोड़ी देर के बाद रोते हुए आए, अल्लाह अकबर, दाढ़ी पर आंसू लगे हुए थे, रोते हुए आए और कहा ले भाई अपनी अमानत वापस ले ले। उसने कुर्ता हाथ में पकड़ा, कुर्ता दाएं बाएं आगे पीछे से गीला था। इमाम शाफी की तरफ देख के कहने लगा, हजरत जी धोने को किसने कहा था? फरमाया अल्लाह की कसम मैंने इसे धोया कोई नहीं। फरमाया फिर गीला क्यों? धूप है, बादल अबर नहीं हुआ, बारिश नहीं आई, ये कुर्ता गीला कैसे हुआ? कहा यार बस राज रहने दे, कुछ गल्लां होंदियां ने जिहड़ी अंदर बाहर दियां नहीं दसी दियां। कहा नहीं हजरत जी बताओ तो सही। हजरत इमाम शाफी वहीं बैठ गए, रोके फरमाने लगे, मैं इस कुर्ते को अंदर ले गया, कुर्ता मैला कुचैला था, पसीने की भी बू आ रही थी, मैंने जाके बाल्टी के अंदर पानी डाला, फिर मैंने इस कुर्ते को डाल के सारा पसीना निचोड़ लिया, फिर सारी महल को मैंने कपड़े से रगड़ के निचोड़ लिया। अल्लाह वाले तूने क्या किया? फरमाया फिर बाल्टी में से बर्तन भर भर कर ये मैले कपड़े वाला पानी पीता रहा। अल्लाह अकबर। खादिम चीखे मार के रोने लगा। उन्हें कहा हजरत जी क्या वजह? फरमाया तुझे पता नहीं, इस कुर्ते वाले को रसूलुल्लाह का सलाम आया है। जब ये कुर्ता पहन के सजदे में सुभान रब्बियल आला कह के रोता होगा, इसके जिस्म से पसीना निकलता होगा, इसके कपड़ों को लगता होगा, अल्लाह वाले का इतना बड़ा मकाम है, इसके पसीने का कितना बड़ा मकाम होगा। इसलिए मैंने इसका पसीना पानी में बहने नहीं दिया, मैंने पानी के अंदर हल करके इसका पसीना पी लिया। अल्लाह अकबर। लोगों कुछ ऐसे लोग थे जो इस धरती पर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा के खुदा को राजी करके चले गए। आज हमारा हाल ये, बेटा बाप से बात करने को तैयार नहीं। ये तो उस्ताद शागिर्द का मामला था, कुर्ता निचोड़ के उसके पसीनों को पी गए। आज के दौर के अंदर बाप का झूठा कोई पीने को तैयार है, माँ का झूठा कोई पीने को तैयार है। भाई ने पानी का गिलास लिया, आधा पानी का गिलास पिया, आधा बचा दिया। भाई के सामने यूं करके पानी फेंक के जग से दूसरा गिलास भरा। बताओ ये क़यामत नहीं तो और क्या है? बाप ने पानी पिया, बाप को खांसी आ गई, 12 जमात पास वाले बेटे ने
पानी फेंक के दूसरा पानी पिया, ये क़यामत नहीं तो और क्या है। और लोगों, बीवी के झूठे बर्तन में खाना खाना छोड़ दिया, पोती ने चाय के अंदर उंगली डाल दी, चाय पीना छोड़ दी, ये क़यामत नहीं तो और क्या है। अल्लाह की कसम, जेबों के अंदर बच्चों के पैसे भरे हुए, 500-500 रुपए के नोट है, 1000-1000 रुपए के नोट है, 40,000 रुपए का मोबाइल छाबड़ी वाले का बेटा ले फिरता है, 50,000 रुपए का मोबाइल टच मोबाइल रेडी वाले का बेटा लिया फिरता है। कभी पूछने की ताकत नहीं, कभी पूछने की हिम्मत नहीं है, बेटे तेरे पास कहां से आए, पूछा ही कोई नहीं। ये 500-500 रुपए का 15 दिन का पैकेज तूने कहां से लगाया, ये होटल पे बैठ के खाना खा के आया, कौन सा यार था तुझे 2 रुपए 2000 की रोटी खिला गया। गर्ज क्या थी, उसका नजरिया क्या था, उसकी सोच क्या थी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, आपका पोता अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा हाथ में चवन्नी लेके खड़ा है। सैयदना उमर ने मुट्ठी की तरफ देखा, कह दो ना जरा वाह उमर। मुट्ठी देखी, अपने पोते से पूछा इसमें क्या है, कह लगा दादा वो कुछ नहीं, कहा बता इसके अंदर क्या है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने आंख की घूरी दिखाई, बेटा थर थर कांपने लगा, कलाई पकड़ी यूं करके उंगलियां खोली तो 1 दिनार यानी चवन्नी हाथ में निकली। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन उमर, जी अब्बू तूने दी है? नहीं जी मैंने कोई नहीं दी। अम्मी से पूछा तूने दी है? क्या मैंने कोई नहीं दी। दादी से पूछा तूने दी? अल्लाह अकबर नहीं। कह लगे उमर तूने दी होगी। तो मैंने दिए, झांक के देखा, तुझे पता नहीं 2 महीने से नंगे पैर फिर रहा हूं, मेरी तनख्वाह मुझे जूता लेने की इजाजत ही नहीं देती, मैं कहां से इसको दूंगा। अल्लाह अकबर। बेटे के सर पे हाथ फेरा, फरमाया बेटे ये उमर का हाथ है, जब तक नहीं बताएगा उमर तेरी जान नहीं छोड़ेगा। बता ये 4 आने तेरे पास कहां से आए। पूछा बच्चे से होटल पे खाना क्यों खा के आया, कभी पूछा बच्चा कहता है मैं कोई नहीं खानी, मेरा दिल नहीं करता। बिस्तर पे मेरी माँ, तुमने उसका मुंह क्यों नहीं सूंघा, तुम्हें सिगरेट की बदबू क्यों नहीं आई। अल्लाह अकबर। तुम्हें शराब चर्च के सूटों की बदबू क्यों नहीं आई। अपने बच्चे को आज टोक लो, वरना कल ऐसे खून के आंसू रुलाएगा, खुदा की कसम रोया नहीं जाएगा। ओए मेरे वीरो, अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ के उनकी तरबियत करो, प्यार से तरबियत करो। हर वक्त डांग छोटा अच्छा नहीं होता, हर वक्त गाली गलोच अच्छी नहीं होती। जब बाप ही गालियां देने लग जाएगा तो मोहसिन बन के बच्चों को कौन समझाएगा। उमर ने बाजू पकड़ लिया, न झिड़का न डांटा, पर मैं बच्चे तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं बताएगा तेरे पास चवन्नी कहां से आई। अब्दुल्ला बिन उमर का साहबजादा हज़रत उमर का पोता हंसने लग गया, कह लगे चाचे अबू मूसा अशरी ने मैनू दी है। अल्लाह। कह लगे अच्छा मैं पूछ के आता हूं। उठे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे का पोते का हाथ पकड़ा, ले गए अबू मूसा अशरी के दरवाजे पर। बाहर जाके उमर ने ललकारा अबू मूसा। अल्लाह अकबर। अबू मूसा अल्लाह अकबर दरवाजे की झीरी में से देख रहे हैं, उमर के हाथ में दुर्रा तो नहीं। अल्लाह अकबर। डरते डरते आए, उमर के दाएं बाएं देखा, दुर्रा तो नहीं। उमर खैर होवे, इतनी जोर से क्यों ललकारा। कहा मेरे बेटे को 4 आने तूने किस खुशी में दिए, बता। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वन व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। हर सहाबी जन्नती। क्यों दिए मेरे बेटे को 4 आने। इत्थे ते मुरीद पीर दी जुत्ती बगैर पुछे ले आंदा है तबर्रक। कोई बदनसीबा गरीब आदमी पीर साहब को घर बुला ले, 4 ऐसे ही मुरीद आ जाते, असा ते ज़ियारत करन आया और डर दे मारे कहते उत्थे बो पीना खाना खाना, असी को हथों खा जाना, असी को हथों चल लेना, खावण असी। हम जाके खाना खाने जाते ना, 36 बंदे खड़े होते, खाओ जी खाओ, खाओ जी खाओ, बंदा खे खावे होते। की करे बंदा ऐसी नहीं, खाओ खाओ तुसी खाओ, असी तो बहु खादा, असा जमने भुखे हैं, तेरे घर रोटी खाने हैं, तुसी खाओ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सानू अल्लाह दे। अच्छा सानू ना शुक्रिया। 20 बंदे बैठेंगे, अब तो खाना अजाब है, पानी पीते सेल्फी बनाएंगे, रोटी का लुकमा लेते सेल्फी बनाएंगे, बाद में उसे चौड़ी चौड़ी करके देखेंगे बुरकी की बोटी है कि नहीं है। हमने तो खाना ही छोड़ दी, थोड़ी सी खाते हैं, बाकी कोई नहीं, किसी होटल पे जाके बैठ के खा लेते। क्या करें, तुम जिन्हें देते हो सेल्फी बना के नेट पे चढ़ाते। चाय की प्याली पिला के मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी यहाँ चाय पी के गए, ओदे कोल पैसे कोई नहीं, चाय पीन दे। फिर वो कहंदा लो ओ साड़ा अपना बच्चा है, तो हुक्म कर तारीख कड़ी लेनी है।
हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम वाले ओ मैं तेन रोटी नहीं खुआई सी हज़रत साहब सानू तारीख दे दो अच्छा भी ले जा कौन मंगदे और साडे मौलवी साहब तारीख मंगदे पे ने हज़रत साहब शफकत फरमाया शफकत है फरमाया कपड़े ला के दे के चला जाता हूं बस है शफकत अल्लाह के वास्ते जब खाना खिलाओ मैंने रात की बात तुम्हें बतला दी जब खाना खिलाया को उलमा को तो वैसे भी पर्दे में खाना खाना चाहिए हाँ अल्लाह की कसम हुक्म है कि उलमा इकराम अवाम के सामने कोई चीज मत खाए पर्दे में बैठ के खाए अल्लाह ने इनको एक इज्जत दी है लेकिन तुसी सारी जन साडे उत्ते खड़ी कर देंदे खाओ जी ए भी खाओ जी ए भी खाओ ए लवो जी अल्लाहु अकबर अगर मिर्चों वाला सालन खाएंगे अदर साहब तुहानू ब्लड प्रेशर ते कोई नहीं अगर खीर हाथ में पकड़ तुहानू शुगर ते कोई नहीं बंदा मुंह ते मारे खीर ले हरामजादे रखी कुछ गड्ढ के तूने बाबा असा तुसी बोतल पींदे होते ते मोटे हो रहे हो मैं तू रखी क्यों साडे के ना अपने ऊपर रोड लेता सारी तू उठा के हकीकत अर्ज कर रहा हूं आप हज़रात मैं शेखपुरे के अंदर तकरीर करने गया बयान के बाद एक बंदे ने मेरी मुट्ठी पकड़ ली कह ला के दो तबर्रक मैं कहा पुत्रा अब्दुल्ला नान दी उंगल है या ते जान काट देगा या बढ़ देगा मैं कहते नहीं निकलती इंशाल्लाह मैं कहा कंजरा तू मुझे तबर्रुक दे तू मेरा ही तबर्रुक लेके जा रहा है बता एक जगह मेरा जूता उठाया गया और मुझे एक बंदा मिला बाबा सा कह मेरी पालो मैं कह मैं हाथे च पावां कि पैरे च पावां जुत्ती दे वेख दे मेरे पैर दा साइज वेख तू करदा की मेरी लत्त बात तोड़ू है मैं कह तू हमने इसलिए दो दो तीन तीन बंदे रख रहे पकड़ो ना पकड़ो जुत्ती हमारी जरूर पकड़ो बाद में कौन मिलता है पीर साहब आए मुरीदों के पास अल्लाह अकबर मुरीदों के पास पीर साहब आए पीर साहब ने तिल्ले वाली जुत्ती पहन रखी थी झंकी बनी हुई मुरीद दी पहले उसे निगाह पई जल्दी जल्दी हटो बचो ओ भाई हम खुद चल के आ रहे हैं लाठी हमारे हाथ में सारे हमारी बगलों के अंदर कंधा दे के पत्नी हमें उठाना चाहते हैं भाई तुम्हें इस तरीके से आने तो मुसाफा कर लो अब वाह पीर साहब की जुत्ती पीछे रह गई और मुरीद कहने जिक्र कर रहा होती पीर के भी जुत्ती चाहिए गई नहीं तो परेशान बैठा अब सामने मुरीद उसे भी फिक्र कोई नहीं वो वेल इकट्ठी करने पे लगा था पीर साहब फरमाने लगे अल्लाह 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 1 रुपए की मेरी जुत्ती पीछे रह गई अल्लाह 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 मुरीद की समझ में अब आया कि पीर साहब को वजह में पसीना नहीं आया जुत्ती की वजह से पसीना आ रहा है वह कर लगा 1 रुपए की मेरी जूती पीछे रह गई अल्लाह अल्लाह अमरीक कमर से मैंने बांध ली जूती फिक्र नहीं करनी अल्लाह 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 ये तो हाल है तबर्रक और एक और ख्याल किया करो हमें आप बुलाते हो ना बयान के लिए आप चाहते हो मौलवी साहब बस ऐसा बयान करके जाओ सारी नमाजी बने अगर चाहते हो कि हमारे गुफ्तगू से हमारे अंदाज से हमारी गुफ्तार से हमारे बोल से नमाजी बने तो खुदा के वास्ते बयान से पहले में किसी बेनमाजी के हाथ का खाना मत खिलाओ कहां से लाऊं ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों मुरीद आया करते घर वाले लकड़ियां पानी में धो धो के पाक किया करते और कहते अल्लाह के मेहमान हैं लकड़ियां धो के पाक करो कि जानवर ने पेशाब न किया हो इसके ऊपर रोटी पकेगी आग जलेगी अल्लाह वाले के पेट में जाएगी कहीं जिक्र नमाज से उसका नुकसान न हो जाए किन खेतों के अंदर गंदुम आती थी हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम आपकी खिदमत में आकर बैत हुआ कहने लगा मैं खानका की नौकरी करना चाहता हूँ आप फरमाने लगे सुबह सुबह मेरे साथ खेतों में आ जाना खादिम को उठा कर आए अल्लाह अकबर उसे कुछ देर हो गई खादिम खेतों में आया हजरत ने फरमाया था हल जोतना बैलों को हल में बांध कर ले आना खादिम मेरे अजीजों लेके आया हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा खादिम इस रास्ते के बजाय खेत को पार करके ला रहा है खेत में से दौड़ते दौड़ते बाहर आए कहने लगे खलो जा रुमाल उतारा फरमाया इन खेतों के अंदर जो बैल होके आए हैं जल्दी कर कपड़े से मट्टी झाड़ दे इनके पैरों से ये किसी खेत के अंदर किसी और के खेत में से होके आए इस खेत की मट्टी इनके पैरों में लगी मेरे खेत के अंदर आएगी खुदा की हलाल करदा रोजी हराम हो जाएगी
कहां से ढूंढूं मैं ऐसे अल्लाह वाले? अल्लाह की कसम, जो तकवे और हलाल रोजी के मंबे पहाड़ बने हुए थे। अंदाजा भी है मेरे अजीजों, किन हाथों का खाना हमारे अंदर जा रहा है। इतने इतने बड़े नाखून बड़े हुए, किन हाथों का खाना हमारे अंदर जा रहा है। इतने बड़े बड़े नाखून बड़े हुए, सर के ऊपर दुपट्टा कोई नहीं। आओ मेरे अजीजों, मैं तवीज तुम्हें लिख के नहीं देता, मैं तवीज एक तुम्हें बस आखिरी बातों में दुआ की तरफ ला रहा हूं। मैं तुम्हें एक तवीज दे रहा हूं, इंशाअल्लाह अगले साल बुलाओ या ना बुलाओ, पहली 8 साल के बाद तुमने बुलाया, बुलाओ या ना बुलाओ, एक तवीज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। मौली छड़ देगा कोई ना कोई तो बात कर देगा। 3 औरतें थी, बड़ी थक गई। थके तो नहीं, पक्की बात, थके तो नहीं। तुम्हें उठाना भी तो है, सोते सोते तो इन्होंने सुनानी। 3 औरतें थी, मर्द बड़े अपने मर्दों से बड़ी तंग थी, और जो आए काम करावे काम पावे जो भी उसके काम था, तीनों ने आपस में सुलह कर ली। उन्होंने कहा कैसे कैसे जान छुड़ाई जाए। मर्द कहने लगे साड़ी मर्जी तो बगैर कदम चाया, साड़ी मर्जी तो बगैर कदम बाहर रखा, मेरे को जिन ने, मैं हर शय मिनटों में पता करा लूंगा। तूने माँ के साथ क्या बात की, बहन के साथ क्या बात की। वो बेचारी दौड़ते डर गई। एक दिन कहने लगी जिन वेखिए तो सही क्या करता। उन्होंने कहा तेरा जिन क्या करता है। इत्तेफाक से खेतों में थी, पानी का मोगा नहर साथ जा रही थी। उन्होंने कहा तेरा जिन क्या करता है। उन्होंने कहा तू छह पानी के अंदर फेंक के देख, जिन अभी लेके आएगा। उसने अपनी मुंदरी उतारी, पानी के अंदर फेंक दी। उन्होंने कहा चल भाई जिन जा, मुंदरी तलाश करके ला। थोड़ी देर बाद मुंदरी उसके हाथ के अंदर रखा। उन्होंने कहा हाँ अभी तेरे कुल जिन है। दूसरी जगह उन्हें कानों की टूमें उतार दी, पानी में फेंक दी। उसने कहा तेरे पास। उन्होंने कहा हाँ तेरे कुल भी जिन है, टूमें बाहर निकाल दी। तीसरी कहने लगी मेरे कुल भी, तेरा भी जिन है। आपस में तय हुआ था अगर तेरी चीज तलाश कर ले तो फिर तू सारी जिंदगी मेरी नौकरी करेगी, अगर मैं तलाश ना कर सकूं फिर मैं तेरी सारी जिंदगी नौकरी करूंगा। एक ने अंगूठी फेंकी, तलाश कर ली, दूसरे ने कांटे फेंक के तलाश कर लिए। तीसरी कहने लगी ऐसी शय फेंकू जो इंशाल्लाह तुझे मिलेगी नहीं। उसने अपना पर्स निकाला, जेब में से डिस्प्रिन की गोली निकाल के पानी के अंदर फेंक दी। उन्होंने कहा जिन के डुबिया मारदा फिर अंदर जाके पड़ता। तलाश कर करके थक गए। उन्होंने कहा कि भाई नौकरी तेरी करनी पड़ेगी, लेकिन जुमे के जुमे छुट्टी दे दिया कर। उन्होंने कहा ठीक ले लिया कर। जुमे के दिन ना मस्जिद में नजर आवे, ना मदरसे में, ना दुकान पे नजर आवे। घर वाली कहने लगी जानदा किथे जुमे दे दिन। वो बेचारा दरिया के किनारे खड़ा हो। उन्होंने कहा की करदा पे। 8 दिन बाद छुट्टी मिलती है, मैं डिस्प्रिन दी गोली लभदा पे। अभी दुआ करने की देर है, तुमने भी डिस्प्रिन की गोली की तरह नजर नहीं आना इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के वास्ते तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे तुम्हें हलाकत में ना डाल दें। वक़्त दो अपने बच्चों को, वक़्त दो अपने बच्चों को, वक़्त दो अपने बच्चों को। अबू मूसा अशरी, चवन्नी तूने क्यों दी, किस मोहब्बत में। बेटा मेरा, पोता मेरा, नस्ल मेरी, रत मेरा, खून मेरा, तूने किस खुशी में दी। अच्छा ये बात थी। उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे, उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे। क्या हुआ, बैतुल माल में आड़ कबाड़ कचरा जमा हो रहा था। मैं झाड़ू लेके बैतुल माल की सफाई करने लग गया। एक चवन्नी कचरे में रुड़ती हुई आई, गिरती आई। तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने वो चवन्नी उठा के तेरे पोते को दे दी। हज़रत उमर ने कहा बस यही बात थी, यही बात थी। सैयदना उमर फारूक ने अपनी पगड़ी उतार के अपनी गोद में रख ली, होके भर भर के रोने लग गए। उमर की रोने की आवाज से मदीने के लोग इकट्ठे हो गए। उमर बता तो सही, खुदा खैर करे क्या हुआ, मदीने पे किसी हमले का ऐलान हो गया। फरमाया नहीं नहीं। हज़रत अबू मूसा अशरी की तरफ उंगली का इशारा किया, कैसे पूछो तो सही, मुसलमानों का माल देने के लिए पूरे मदीने में से मेरा ही बच्चा नजर आया था। कल कयामत के दिन जब मैं 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी अदल इंसाफ के साथ लेके खड़ा हूंगा। रसूलुल्लाह ने कह दिया उमर वो चवन्नी का क्या बनेगा जो बैतुल माल से अबू मूसा अशरी ने तेरे बेटे को दी थी। मदीने वालों बताओ मैं उस चवन्नी का कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, फिर ऐसी हलाल की कमाई आती है, औलाद वली भी बनती है, औलाद अली भी बनती है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, अपने घर का डिसिप्लिन बरकरार रखो। तवीज दे के जा रहा हूं, कोई कह रहा मौली साहब मिस्री पढ़ दो, कोई कह रहा चने पढ़ दो, कोई कह रहा 100 पानी पढ़ दो, और कोई चीज पढ़वाने की जरूरत नहीं। फूको अल्लाह फूके मारना अल्लाह वालों का तरीका
है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की फूंक मारना सुन्नत है, ठीक है, दम करना सुन्नत है, लेकिन इसे दवाई के दर्जे में लेके आओ। शिफा देने वाली, नुकसान देने वाली जात अल्लाह की। अपने मामलात को दुरुस्त करें। मर्द हलाल रोजी कमा कर अपने घर में लेके आए और औरत सर पर दुपट्टा रखकर 5 वक्त की नमाज पढ़कर रोटी पकाए, किचन में जाए, नमाज पढ़ के सर पे दुपट्टा रख के जाए। रब्बे काबा की कसम, नमाजी औरत के हाथ का खाना और हलाल मर्द की कमाई जो खाएगा, तेरी मेरी गलियों में राबिया बसरिया नजर आएगी, अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। मेरे अजीजों, माल का नुकसान यहीं से हो रहा है, औलाद का, कि हमने अपने बच्चों को मुश्तबे माल खिलाना छोड़ दिया। चॉकलेट भी होनी चाहिए, बर्गर भी होना चाहिए, पिज्जा भी होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ईमान नहीं होना चाहिए। घर के अंदर बैठे पर्दे भी हो, घर के अंदर बैठे एसी भी हो, घर के अंदर बैठे हैं हीटर भी हो, घर के अंदर बैठे मूंगफली रेवड़ी भी हो। कभी पूरे घर वालों ने ये भी सोचा कि मरने के बाद कफन भी हलाल का होना चाहिए। ये कौन फिक्र करेगा? ये मैं और आप फिक्र करेंगे। 2 बातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे लेके फिर मेरे अजीजों दुआ करा देता हूँ। कौन सिद्दीक़ अकबर बीवी के पास बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? हलवे की मुझे ख्वाहिश है, मैंने हलवा खाना है। बड़े दिन हो गए, जब से 2 साल 3 महीने खिलाफत को हो गए, दूसरा दिन चढ़ा, आज तक मैंने सलाम नहीं खाया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ने मुझे खिलाफत के जोड़े पहनाए, महीनों गुजर गए, मैंने मीठा नहीं खाया, ना कोई घर में खजूर, ना घर में सिरका, ना घर में सत्तू। कुछ दिन गुजरने के बाद बीवी ने हलवे की प्लेट, क्या था? अल्लाह अकबर, जौ के टुकड़ों को मेरे अजीजों आपस के अंदर चूरी बना के मरोड़ा, कुछ खजूरें डाल के हरीरा सा बना दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे रख दिया। अबू बकर स्वीट डिश है, खाइए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने प्लेट को पीछे कर दिया। ये तेरे पास कहां से आया? उस दिन तो तेरे पास था कोई नहीं। यूं नहीं कहा मैंने बहन से पैसे मंगवाए, यूं नहीं कहा मैंने अम्मी को फोन किया तेरी सास से मंगवाए, नहीं। अबू बकर, घर के अंदर 2 पेड़ों का आटा हमारे नसीब में आता है, एक पेड़ा तेरे लिए, एक पेड़ा मेरे लिए। जिस दिन से मेरे घर वाले ने कहा अबू बकर मैंने रातों को सोना छोड़ दिया कि मैं अपने घर वाले की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, फिर तूने कहां से किया? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तेरी घरवाली हूं, मैं सास नहीं करूंगी, तू कौन करेगा? अबू बकर, उस दिन से मैंने अपने आटे का पेड़ा ही छोटा कर दिया, तेरे आटे का पेड़ा उसी तरह, तेरी रोटी पूरी पकती है। अबू बकर, कभी आपने देखी मेरी इतनी सी चपाती होती है? सारी रात भूख में तड़पती रहती हूँ, लेकिन मैं आटा बचाने लगी। अबू बकर, मैंने आटे का पेड़ा छोटा कर करके इतना सा आटा बचा लिया जिसमें तेरे लिए हलवे की एक प्लेट बन जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने आंसुओं को साफ किया, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मीठा नहीं, अबू बकर के घर में ईमान बाकी है। हलवे की प्लेट उठाई, बैतुल माल के दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए, फरमाया जल्दी कर, किसी यतीम के दरवाजे की कुंडी बजा, मेरे घर का पका हलवा दे दे, यतीम खाएगा, अर्श वाला राजी होगा, सिद्दीक का कलेजा ठर जाएगा। और फरमाया आज के बाद मेरे आटे में से इतना आटा कम कर दिया कर, अबू बकर का इतने में गुजारा हो जाता है। अल्लाह के दरबार में अबू बकर इतने आटे का भी हिसाब नहीं दे सकता। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास खड़ी है, अल्लाह अकबर। कौन? सिद्दीक़ अकबर। सैयदा आयशा पास खड़ी है, बगल भारी अम्मा आयशा की। आपने पूछा आयशा ये तेरी बगल के अंदर क्या है? सैयदा आयशा ने यूं करके चादर निकाली, का अब्बा तेरे लिए कफन की नई चादर लेके आई हूँ, मुझे पता है अब्बा बुलावा आ गया, आंखें तेरी बंद होने वाली हैं। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, कीड़े पड़े खुदा करे उस जुबान पर, भा लगे उस जिस्म को, फाली ज़दा हो जाए, कैंसर ज़दा हो जाए। जब अबू बकर उमर के ऊपर उंगलियों के अंदर इबरत का निशान बना के खुदा बेड़ा गर्क कर दे। सैयदना सिद्दीक़, कह दो आमीन जोर से, और बुलंद आवाज से कह दो आमीन। आखिरी बात सुनो बस, बेटी ये क्या है? अब्बू कफन का टुकड़ा किसके लिए लाई है? तेरे लिए लेके आई। मेरी बच्ची मेरी बात मानेगी, अपने बाप को हंसता हुआ मारेगी। जी जी क्या हुआ? मेरी बच्ची अभी मेरी सांसें बाकी हैं, जल्दी कर, मदीने की गली में तुझे कोई यतीम मिले उसे कह दे अबू बकर के कफन के टुकड़े का तू जोड़ा बना ले। अगर आसे पासे में कोई बेवा का घर हो, ये चादर पहुंचा दे, कह दे इसे ओढ़ के अल्लाह के हुक्म को पूरा किया कर।
अम्मा रोने लगी, कहने लगी क्यों? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यूं हुजूर के रोजे की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, रोजे अनवर की दीवारों की तरफ रुख मोड़ा, रो के कहने लगे इस रोजे वाले से मैंने इन कानों से सुना कि अल्लाह कफन की चादर को नहीं देखा करता, अल्लाह तो अमलों को देखा करता है। अम्मा आयशा रोने लग गई, बाप के सीने पर हाथ रख के कहने लगी अब्बा अब ले ही आई हो तो पहन ही लो। वाह सिद्दीक तेरे क्या कहने। कहने लगी बेटी मैं पहन तो लूंगा लेकिन एक बात तो बता, जब कायनात का दूल्हा दुनिया से रुखसत हो रहा था उस वक्त तू कहाँ थी, वो कहाँ थे? माँ नक्शा खींचने लगी, कहने लगी मेरा सीना था उनका सर था, अल्लाह अकबर मेरी गोद थी उनका धड़ था, मेरे हाथ थे उनकी वजूद था, मैं बाहों में लेके बैठी थी। आयशा फिर जब उन्होंने आंखें बंद की तो फिर तूने क्या किया कि अपने आहिस्ता से रहमत वाले नबी का सर मुबारक चरपाई की बाहीं पे रखा, फिर मैं लड़कती गिरती पड़ती उठी, फिर मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, बिलाल नबूवत की चौखट पे पड़ा हुआ उठ के बैठ गया और कहने लगा अम्मा हुजूर का क्या बना? मैंने बिलाल को पास बुलाया, बिलाल को मैंने हुजरे के अंदर रहमत वाले नबी का जसद अथर दिखाया, बिलाल की कूक निकलने लगी। मैंने कहा बिलाल चुप कर जा, डिस्टर्ब न कर, परेशान न कर। बिलाल वो सामने मिंबर है, उनके कदमों में जाके खड़ा हो जा और जाके कह दे आयशा का घर उजड़ गया, उम्मत आज यतीम हो गई। अल्लाह अकबर। आयशा फिर बता क्या हुआ? अल्लाह, कौन सिद्दीक़ अकबर है? और लोगों तुमने तबूक के मौके पे चंदा चुना देखा होगा कि सब कुछ नबी के कदमों पे वार दिया। क्या वारा? आज मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर घर आए, उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बेताब देखा, ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। क्या हुआ? उन्होंने मांगा, सिद्दीक़ की जेबें खाली पड़ी हैं। अम्मा कहती फिर मैंने देखा सिद्दीक़ अकबर ने अपनी पगड़ी अमामे के बल खोल के जमीन पे बिछा लिया, अपने पैर से टूटा जूता उतार के पगड़ी में रख दिया, सिद्दीक़ ने अपना कुर्ता उतार दिया। चार चफेरे हैरत से देख रहे थे, एक टाट सा फटा पड़ा नजर आया। सिद्दीक़ ओठ में जाके टाट बांध कर, वो लुंगी नहीं वो भी ला के पोटली के अंदर रख दी, फिर गठड़ी बांधी। सिद्दीक़ की गठड़ी हल्की थी, जाता जा भी रहा था, रोते भी जा रहे थे, सोचते जा रहे थे। अम्मा आयशा कहती दरवाजे की चौखट पार कर ली, फिर पलट के अंदर आए। मैंने कहा अब क्या लेने के लिए आए? सीधे बावर्ची खाने की तरफ चले गए, चूल्हे के ऊपर जो रोटी पकाने वाली तवी पड़ी थी वो भी जाके हाथ के अंदर उठा ली। मस्जिद नबवी में गठड़ी सर के ऊपर हाथ का तवा लेके जा रहे हैं। नबूवत की निगाह पड़ी, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने देखा अबू बकर ये तवा भी लेके आ गया। जाओ जाओ सिद्दीक़ के तराने गली गली चर्चे चर्चे आम कर दो, सिद्दीक़ के तरानों को अफसानों को हर चौक के अंदर आम कर दो, सिद्दीक़ की सदाकत खिलाफत का डंका मेरे अजीजों डंके की चोट पे बजा दो। रब्बे अकबर की कसम, सिद्दीक़ ने तवा आगे कर दिया कि कमली वाले मुजाहिद जिहाद करेंगे, उन्हें भूख लगेगी, उनके पास आटा होगा रोटी पकाने के लिए, तवा नहीं होगा। मुजाहिद की रोटी पकाने के लिए अबू बकर के घर का तवा काम आ जाएगा। रहमत वाले नबी ने गठड़ी को देख के भांप लिया, हर एक से पूछा क्या लाया, सिद्दीक़ से पूछा क्या छोड़ के आया है। सिद्दीक़ मुस्कुराए, हुजूर की तरफ देख के फरमाए अल्लाह उसका रसूल घर छोड़ के आ गया। आसमान के फरिश्ते हरकत में, जिब्राइल की दौड़े लग गई। अगर कमली वाले अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया तो जिब्राइल खुदा का सलाम लेके सिद्दीक़ के लिए जमीन पर आ गया है। आयशा तू गवाह है ना? हाँ हाँ मैं गवाह हूँ। फिर आयशा मुझे बता, दो माइयां अचानक घर में आई थी, एक उम्मे सलमा एक हजरत हफ्सा आई थी ना? हाँ हाँ। आयशा तू सराने बैठी रो रही थी, इधर फातिमा बैठी थी। उम्मे सलमा ने आके क्या किया, करूख अनवर से यूं करके कपड़ा हटाया, सैयदा उम्मे सलमा ने यूं करके सीने पे हाथ रख के हिलाया, कहने लगी सोने तेरा एक मर्तबा आंखें खोल के तो बता दे तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। हजरत हफ्सा ने यूं हाथ की कलाई पकड़ के पीछे की, अल्लाह अकबर। ये हाथ उम्मे सलमा का सैयदा हफ्सा की नाक की नथों के पास से गुजरा। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ठंडा होकर भरा, कहने लगी उम्मे सलमा ये तर कहां से लगाया है? कहने लगी नहीं नहीं इतर नहीं लगाया, मैंने नबूवत के सीने पर हाथ लगाया है। रब्बे काबा की कसम, एक सेकंड के लिए हाथ रखा। उम्मे सलमा कहती है हाथ कफन में लेके कब्र में चली गई, हाथ तो मेरा कब्र में चला गया लेकिन नबूवत की खुशबू हाथ से मौत तक ना गई। उसके बाद सईदा हफ्सा आगे बढ़ी, रुख अनवर से कपड़ा हटाया, हुजूर के चेहरे की रानाइयों के जलवे देखकर सईदा हफ्सा ने यहाँ उंगली का
सारा, फिर यहाँ। अम्मा उम्मे सलमा कहने लगी, ए हफ्सा, ये तबर्रकात इकट्ठा करने का वक्त है। अल्लाह की कसम मौलाना, मैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की मट्टी सूंघी मैंने मुल्क शाम के अंदर, बगदाद के अंदर। सामरा के शेखुल हदीस ने हमारा इस्तकबाल किया। अभी 14-16 उलमा इकराम 3 मस्तूरात घर वालों के साथ हम गए थे। शाम के शेखुल हदीस शेख अब्बास अल हुसैनी, पूछना कभी हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब से। शाम के मेरे अजीजों शेखुल हदीस ने, बगदाद के शेखुल हदीस ने जुमे के दिन मिंबर पे खुतबा दिया। पता है क्या फरमा रहे थे? फरमाने लगे, तुम कौन लोग हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा अमल क्या है? पता है तुम्हारे आने से पहले मुझे 3 दिन तक मुसलसल हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आपने फरमाया मेरे बड़े खासुल खास मेहमान हैं, इन्हें कम से कम 3 दिन अपने पास रखना। शेख टोपी उतार के रोने लगा, कहने लगा, पीर मोहम्मद साहब मुझे बताओ तो सही, तू किस जमात को लेके आया है? तुम्हारी सिफारिश काली कमली वाला कर रहा है। फिर उन्होंने जो दस्तरखान लगाया, फिर उन्होंने अल्लाहु अकबर रहमत दो आलम की कब्र मुबारक की मट्टी दी। फिर अब शाम को होटल में आए, हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब ने सबको बुला लिया। फरमाया दुनिया में तुमने बड़े बड़े तबर्रुक देखे, आओ मैं तुम्हें तबर्रुक दिखाऊं। डिबिया का ढकना खोला, खुदा की कसम पूरा होटल खुशबू से मुअत्तर हो गया। लोग दौड़ दौड़ के अंदर आ रहे थे, खुशबू कहां से लाए? ये खुशबू लेके पीर साईं तुर्की गए। मौलाना इलियास गुम्मन साहब से मुलाकात हुई। हजरत मोहम्मद शाह साहब कहते इतना बड़ा गड़ा निकला हुआ था, इतना बड़ा दाना निकला हुआ था, अगर अल्लाह अकबर उम्रे पर गए वापिस आ जाए तो पूछ लेना। गुम्मन साहब कहने लगे, हजरत 2 दाने मुझे मट्टी के दे दो। शाह जी कहने लगे, जान ले ले मदीने की मट्टी में तुझे नहीं देता। बड़ी मुश्किल से 2 दाने मट्टी के लिए अगले दिन गुम्मन साहब मुलाकात के लिए आए, मुस्कुराते आए। हजरत शाह जी कहने लगे, मैं चेहरा देखता रहा, मैंने कहा इलियास साहब इतना बड़ा दाना था कहां चला गया? रो के कहने लगे, सोने से पहले मदीने की मट्टी का जर्रा लगाया, सुबह उठा दाने का निशान ही खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। जिसे सूंघनी हो मिस्कीनपुर शरीफ चले जाना। अबू मूसा अशरी को जो जुल्फ का बाल दिया था वो भी हमें हदिये में मिला। जिन्होंने पत्थरों ने रहमत दो आलम को सलाम किया था वो भी हमें हदिये में मिले। हजरत जुनैद बगदादी का जुब्बा हमें हदिये में मिला। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी हमें हदिये में मिली। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मदीने से तोहफा आया, वो भी हदिये में। ओ लोगो, हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब फरमाते हैं, मैं तुर्की से लेके, मैं शाम से लेके वो बक्सा लेके चला। 8 दिन वो सफर मेरा, अल्लाह की कसम धूप ने 8 दिन में उस गाड़ी के ऊपर साया ही नहीं किया। धूप परे हटी रही, बादल का टुकड़ा साया करते हुए। फिर शाहजी रो के कह लगे, लोगो तुर्की से मैं तोहफे लेके चला, पाकिस्तान आ गया, बादल उसके ऊपर रहमतों के साथ छमाछम बरसता रहा। अल्लाह वाला भी उम्रे से वापिस आएगा, जाओ जाके देख के आना। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तबर्रुकात। अल्लाहु अकबर। फिर मुख्तसर बात करूं, बात बढ़ गई। फरमा आयशा अल्लाहु अकबर। फिर जो उम्मे हजरत हफ्सा ने यूं करके पेवंद गिने, कहा गिने थे, क्या कहा था? अब हजरत उम्मे सलमा कहने लगी, ये चादर इकट्ठी करने का, तबर्रुक लेने का वक्त है। नहीं नहीं, हजरत हफ्सा कहने लगी, मैं चादर नहीं ले रही, बल्कि मैं कपड़े के पेवंद गिन के बता रही हूँ। और रोटी कपड़े मकान के नारे लगाने वालों, काली कमली वाला जो कुर्ता पहन के रोजे में गया, उस कुर्ते पर भी 12 पेवंद लगे हुए थे। दुनिया वालों को बता दिया, कफन पे बात नहीं बना करती, बात अमलों पे बना करती है। रोटी कपड़ा हो या ना हो, लेकिन मेरे अजीजों आमाल नबी वाले हो, आमाल किरदार मुस्तफा वाला हो, तो नंगे पैर नहीं, जूते समेत बिलाल भी बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ जाता है। आज सारा मजमा, मैं भी उनकी कब्रों के पास खड़ा होकर वादा करके आया, रोटी कपड़े मकान के पीछे नहीं लगेंगे, आमना के लाल की तबाह के पीछे लगेंगे। मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी इंशाअल्लाह इस चीज का इरादा करो। इंशाअल्लाह जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में रहेंगे, सहाबा की गुलामी का नारा लगाते रहेंगे, अपने अपने बच्चों की तरबियत नमाज कुरान के जरिए करेंगे। करते हो सारे वादा इंशाअल्लाह। 3 मरतबा सारा मजमा मिलके कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अमाल साले वाली जिंदगी नसीब फरमावे और गुनाहों वाली जिंदगी से अल्लाह महफूज फरमाए। 1 मिनट के लिए मुराकबा कर लें, अपने दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दें और अपनी तवज्जो दिल की तरफ कर दें। तसव्वुर ये करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से एक नूर का कतरा उठा, जो मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ मेरे दिल के ऊपर वो कतरा गिर रहा है। इसकी लज्जत को महसूस करके, हर धड़कन के साथ मेरा दिल कह रहा है, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। अल्लाह, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। खल्क के रांदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उठ जाग मुसाफिर, सुबह हुई, काहे को तू सोता है। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से करीम कौन सी शय मिली नहीं। झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाह, ये तेरे बंदे बहुत देर से उम्मीद लगा के बैठे। अल्लाह, इन्हें ना खाली भेजना, ना इन्हें मायूस करना। अल्लाह, गुनाहों को देख कर नहीं, रहमत को देख के फैसले फरमा दे। या अल्लाह, उठने से पहले जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से, अपने बहन भाइयों की तरफ से सिफारिश करते हैं, उनके गुनाह माफ फरमा दे। जिसने भी तेरे नबी का कलमा पढ़ा, अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह, मैं देख रहा हूँ चेहरे में, दाढ़ी में एक भी बाल सफेद काला नहीं है और सारे सफेद। अल्लाह, देख रहा हूँ दाढ़ी में सारे बाल काले हैं। अल्लाह, जवानों की दाढ़ी पका तू ख्याल करता है और बूढ़ों की दाढ़ी का तू हया करता है। अल्लाह, जो सारे तेरे दरबार में बैठे, मौला आज तुझसे तुझे मांग रहे हैं, तुझसे तेरी मोहब्बत मांग रहे हैं। अल्लाह, ये सर्दी में ठठर ठहर कर, कोई करीब से कोई दूर से आया, कोई पैदल जाएगा, कोई साइकिल में। अल्लाह, अल्लाह की इज्जत तेरी कसम, अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में बैठे हैं, हमें और कुछ नहीं। अल्लाह, कुछ दे ना दे, अपनी चाहत अपनी मोहब्बत हमें दे दे, अपना प्यार दे दे, अपनी यारी दे दे, अपनी दोस्ती दे दे। अल्लाह, आज ये बहुत बड़ा इज्तिमा, अल्लाह से नजर बद से महफूज फरमा। अल्लाह करीम, कितने अल्लाह वालों ने आके बात की। ए अल्लाह, हदीस का खत्म हुआ, परवरदिगार आलम कितने फरिश्ते यहाँ आए हुए। या अल्लाह, फरिश्ते खाली ना जाए, बल्कि या अल्लाह हमारे गुनाहों वाली टोकरियां दे के चले जाए और रहमत वाली टोकरियां दे के चले जाए। ए अल्लाह, मस्जिद के दरवाजे पे अपने अल्लाह मकबूलीन को खड़ा कर दे, जो हर जाने वाले से मुसाफा करे और कहे मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। कहते मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, अल्लाह ने तुम्हारी लग़्ज़ियों खिताओं को माफ फरमा दिया। या अल्लाह, हमारे माँ बाप रिश्तेदारों में अल्लाह बाहर जितने इश्तिहार पर
जिन जिन नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है, खुसूसन हजरत जी पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जिसके तकवे के और परहेजगारी के चर्चे बंदे बंदे को पता है। ए अल्लाह तू बंदों के गुमान के मुताबिक फैसले करता है, हम गवाही देते हैं तेरा बंदा बहुत ही अच्छा था। अल्लाह अल्लाह अच्छे की तू कदर करता है, कदरदानों की कदर करता है। अल्लाह वो एक गुलशन सजा के गए, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर देखना हो तो हकीम साहब की कब्र में आज जाके चरागा देखो, आज से पासे के कब्रिस्तान में आज जाके अल्लाह के आसमान से बरसते नूर को देखो। क्या हो रहा है कि बंदों ने वहां बैठ के अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह ने इसकी बरकत से कब्रों के अंदर नूर का चरागा कर दिया है। ए अल्लाह ये फैज हमारे माँ बाप को पहुंचा दे, बहन भाइयों को पहुंचा दे, रिश्तेदारों को पहुंचा दे। अल्लाह हम कसूरवार है, खतावार है, हम अल्लाह तेरे सामने एक मरतबा नहीं करोड़ों मरतबा इतराफ करते हैं कि हमसे नाफरमानी हुई है, हमसे गलती हुई है, अल्लाह तेरे हुक्म की उदूली हुई, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे, अल्लाह तुम माफ फरमा दे। रात के 2 बज रहे हैं, अल्लाह बिस्तरों को छोड़कर, बिस्तरों की नरमी को छोड़ के तेरे पास बैठे, फर्ज ठंडे फर्ज पे बैठे हैं। ए अल्लाह तेरी रहमत वाली चादर को थाम के बैठे हैं। अल्लाह करीम मायूस ना लुटाना, खाली ना लुटाना, परवरदिगार आलम आज झोलियों को भर दे। अल्लाह आज आंसुओं को कबूल कर ले, या अल्लाह आज आंसुओं का मोल लगा ले। अल्लाह खुदा की कसम, तेरी कसम, ये आंसू माल के लिए नहीं निकल रहा, तेरी जात के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए निकल रहा है। अल्लाह सिर्फ तुझे पाने के लिए बैठे, अल्लाह तो हमें मिल जा, अल्लाह तो हम सबको अपना बना ले, या अल्लाह तो हमारा बन जा, अल्लाह तुम्हारी मदद दस्तगीरी फरमा दे। अल्लाह ये तो आंसू इतना कीमती है, अबू हुरैरा रावी है, तेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह की मोहब्बत में जो आंसू निकल के जहां लग जाता है जन्नत की आग हराम हो जाती है। अल्लाह लोगों की दाढ़ियों पे गिर रहे हैं, अल्लाह लोगों के चेहरों पे गिर रहे हैं, अल्लाह जवानों के रुखसारों पे गिर रहे हैं। अल्लाह इन आंसुओं की बरकत से गुनाहों वाली जिंदगी दूर कर दे, गुनाह हमारे से दूर कर दे, गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत फरमा दे। अल्लाह गुनाहों वाली जिंदगी से नफरत नसीब फरमा दे। अल्लाह जवानी है, कदम फिसल गया है, बहुत सारे गुनाह ना चाहते हुए, अल्लाह तू माफ फरमा दे। तेरे दरबार में सबने माफी मांगी है, तेरे दरबार में सबने तौबा की है। अल्लाह हमारे बड़ों की मगफिरत फरमा दे, जवानों की मगफिरत फरमा दे, हमारी बख्शिश के फैसले फरमा दे, हमारी मगफिरत के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह जितने बीमार है सेहत अता फरमा दे, मकरूजों को कर्जों से निजात दे दे। ए अल्लाह बे औलादों को औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना, पूरी पूरी मदद दस्तगीरी फरमा, अपने इल्म में से इल्म अता फरमा, अपने इल्म में से इल्म नसीब फरमा, दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा। इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले, इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले, इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले, लोगों के प्यार भरे ताउन को कबूल फरमा ले। इसका फैजान 18,000 समेत कुर्बो जवार गोड़ बिराड़ी देहातों समेत पूरे आलम के अंदर फैला दे और सारे आलम की हिदायत का जरिया बना दे। पूरे काफरों को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे और ईमान वालों के ईमान में तरक्की नसीब फरमा दे। इस्लाम के उसूलों पे अमल करने वाला बना दे। जहां जहां इज्तिमात, राइविड के तबलीगी इज्तिमात, मदारिस के इज्तिमात हो रहे कबूल फरमा ले। इनका फैजान पूरे आलम के अंदर फैला दे। नबी वाली तड़प, आप वाला फिक्र, आपकी कुड़त नसीब फरमा दे। नबी वाला गम नसीब फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले काम वाला बना दे। पूरी दुनिया के इंसानों तक कलमे की वाली मेहनत लेके जाने वाला बना दे। हमारे बच्चों को अल्लाह तो दुनिया के मकरो फरेब से बचा ले। हमारे बच्चों को माँ बाप का अदब सिखला दे। हमारे बच्चों के अंदर माँ बाप का प्यार, बहन भाइयों का प्यार नसीब फरमा दे। अज़वाजी जिंदगी के झगड़े खत्म फरमा दे, खुशहालियां नसीब फरमा। अल्लाह हमारे घरों को अमर के पघोड़े बना दे, अमर के गहवारे बना दे, रहमतों के मरकज बना दे। लड़ाई झगड़े से हमारी अज़वाजी जिंदगी को महफूज फरमा। कारोबार में बरकत अता फरमा दे। सूद से जान छुड़ा दे या अल्लाह, सूद की लानत से जान छुड़ा दे। इससे नफरत नसीब फरमा। हराम के पैसे से जान छुड़ा दे अल्लाह, जुए से जान छुड़ा दे अल्लाह। बेहयाई जो अल्लाह, जो शराब की इल्लत में हमारे बच्चे पड़ गए हैं, अल्लाह हम तेरे से माफी मांगते हैं। हमारे बच्चों को नशे की आदत से बाज कर दे, चरस अफीम से, सिगरेट की आदत से हमारे बच्चों को पाक कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे, हमें भी नेक बना दे। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जितने सिक्योरिटी इदारे, जितनी एजेंसियां मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोश है, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। इस मुल्क को अमन का गहवारा बना। पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार में है, कोई मसीहा आएगा जो गुनाहों वाली जिंदगी से निकाल कर नेकी वाले रास्ते पे डालेगा। अल्लाह तो हमें जरिए के तौर पे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तो हमें कबूल फरमा ले। हमारी खेती में, फसलों में, माल ढोरों में बरकत अता फरमा दे। रिज़्क़े हलाल नसीब फरमा दे। बच्चियां बच्चे जवान बैठे इज्जत वाले घरानों में रिश्ते नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जिनके घर में झगड़े हैं, बच्चियां अल्लाह जेज की अल्लाह
अल्लाह ट्रॉली अल्लाह जेज के ट्रक लेके घर गई, लेकिन सुकून नहीं मिला। अल्लाह बच्चियों को सुकून अता फरमा दे, अज़वाजी जिंदगी में प्यार मोहब्बत अता फरमा दे, तलाक की लानत से हमारे बच्चों को महफूज फरमा, झगड़े फसाद से महफूज फरमा। दुनिया क्या कहेगी, अल्लाह ये दाढ़ियों वाले अदालतों के अंदर तलाक के लेते देते फिर रहे, अल्लाह इस लानत से हमें बचा ले, इस गुनाह जुर्म से अल्लाह तो बचा ले। हमारी बच्चियों को आबाद कर दे, हमारी बच्चियों को आबाद कर दे, जिनकी बैठी है अच्छे घरानों में निस्बत फरमा दे, जिनके जवान है अच्छे घरानों में, अल्लाह जो स्कूल की तालीम में पढ़ने कामयाब कर दे, जो मदरसे में पढ़ने अल्लाह तुझे कामयाब कर दे, एक इंसान बना, एक उम्मती बना, अपना गुलाम बना, अपना बंदा बना। ए अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। हमारे मौलाना कासिम साहब के अल्लाह पाक इस कोशिश काविश को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके घराने में आज एक निकाह की बरकत से खुशी आई है, अल्लाह ये खुशियां सबके घरानों में नसीब फरमा दे। इस निकाह की बरकत से जो बिन बयाई बच्चे बच्ची है, अल्लाह उनके निकाह के इंतजाम फरमा दे। ए अल्लाह इस निकाह की बरकत से रहम फरमा दे, सुन्नत अमल की बरकत से करम फजल फरमा दे। लोग सफर हजर में जाएंगे, अल्लाह आसानियां पैदा फरमा, अल्लाह तो हिफाजत फरमा, अल्लाह तो हिफाजत फरमा। हर किस्म की दुसे तकलीफ से, एक्सीडेंट से, चोरी चकारी से अल्लाह तो हमारे माल जाल की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, गुमराही के दलदल से निकाल कर हिदायत के रोडों पर डाल दे। अल्लाह हम फिसर रहे, हमारी माँ पकड़ ले, अल्लाह हमारा हाथ अपनी रहमत वाले हाथ में ले ले, रहमत वाली चादर नसीब फरमा। अल्लाह कोई तो मकसद होगा, ये 2-2:30 बजे बैठे, कोई तो मकसद होगा, ये हाथ उठा के बैठे हैं, कोई तो मकसद होगा, या अल्लाह 70-70 साल के बुजुर्ग रो रहे हैं, कोई तो मकसद होगा, जवानों की आंखों में आंसू है। ए अल्लाह सिर्फ मकसद ये है कि तू राजी हो जा, सिर्फ मकसद ये है कि तू हमारा बन जा, तू हमें अपना बना ले। अल्लाह आज मायूस न करना, अल्लाह ये मट्टी इस जमीन के ऊपर किसी अल्लाह वाले ने तुझे रोके दिखाया है, अल्लाह इन हुजरों में से एक हुजरे में एक अल्लाह वाला रात को तेरी रहमत वाली चादर को थाम के रोया करता था। ए अल्लाह मखलूक गवाह है, उसके रोने की आवाज मखलूक सुना करती थी, जिरिद प्रिद गवाह है। ए अल्लाह उसके रोने को कबूल फरमा कर। ए अल्लाह जितने बैठे इनको और इनके साथ जितने ताल्लुक वाले सबको हिदायत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमें भी रोने वाली आंख दे दे, जिक्र करने वाली जुबान दे दे, सब्र करने वाला दिल दे दे, इस्तकामत वाला जिस्म अता फरमा दे, खुशियों वाली जिंदगी दे दे, जिंदगी इस्लाम की बहारों में और मौत कलमे के साए में नसीब फरमा दे, अमाल साला की गठड़ी साथ लेके जाने वाला बना दे। ए अल्लाह कब्र के बिच्छुओं कीड़ों से हमारी हिफाजत फरमा, कब्र के सांपों से हमारी हिफाजत फरमा, दुनिया के दुश्मनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम मुजरिम जब हथियार डाल देता है तो अपने सर को झुका लेता है और हाथ जोड़ देता है। अल्लाह हम सारे सर को झुका कर और हाथ जोड़ के तेरे आगे बैठे हैं, अल्लाह माफ कर देना। अल्लाह यूं ना कहना कि मैं माफ नहीं करता, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अल्लाह तेरे महबूब ने यही दर बतलाया है। ए अल्लाह माफ कर देना। बहुत सुलहा बैठे हैं, बहुत कुरान के हाफिज बैठे हैं, बहुत मदरसे के नन्हे नन्हे बच्चे जो घर बार छोड़कर माँ बाप को छोड़ के तेरे कुरान की अजमत के लिए बैठे हैं। अल्लाह अब ये भी कुरान पाक का खत्म हुआ, अब ये भी हदीस का खत्म हुआ, अल्लाह रहम कर देना, अल्लाह रहम कर देना, अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह इन आंसुओं का बोल लगा लेना, अल्लाह इन आंसुओं का बोल लगा ले, अल्लाह इन आंसुओं को कबूल फरमा ले। इन आंसुओं को अल्लाह जहन्नम से छुटकारे का जरिया बना दे, इन आंसुओं को हमारे जहन्नम के दरमियान अजाब और नाराजगी के दरमियान बाढ़ बना दे। अल्लाह जो हमारे बच्चे घरों में बिस्तरों में सो रहे उनका भी तू हाफिज बन जा, अल्लाह उन्हें भी दीन के लिए कबूल फरमा ले, उन्हें भी दीनदार बना दे। हमारी घरवाली, हमारी बहन भाई, हमारे माँ बाप, अल्लाह सबको दीन पे खड़ा फरमा दे। या अल्लाह जितने सना खान मुस्तफ़ा, या आपके इलाके का भाई आसिफ, ये बोली कासिम साहब, इतने हजरात मेरे दाएं बैठ सामने बैठ, बहुत सारों को जानता हूँ। या अल्लाह रोड सुल्तान से काफी हजरात कहाँ से आए, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा, सबको इस मदरसे के तमाम असातिज़ा को बावर्ची से लेकर खादिम से लेकर ए अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतों से नवाज दे, दुनिया आखिरत की नेमतों से नवाज दे। इस इदारे के साथ ताउन करने वालों के ताउन को कबूल फरमा ले, उनके माल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह फिर तेरे दरबार में दरखास्त है, रोना भी तो नसीबों वालों को रोना मिलता है, आंसू भी हर एक को नहीं देता, ये भी नसीबों वालों को देता है। अगर तूने रोने वाली आंख दी है तो अल्लाह आसमान से राहत के फैसले भी फरमा दे। ए अल्लाह आसमान से अपनी रजा के फैसले फरमा दे। अल्लाह मैं देख रहा हूं, मेरे से ज्यादा आप देख रहे हैं, ये होके भर भर के रो रहे हैं, अल्लाह ये होके भर भर के हिल हिल के, या अल्लाह ये रो रहे हैं, अल्लाह इनके रोने को रायगा न करना, अल्लाह इनके रोने को कबूल फरमा ले। हमारी औकात क्या है, गंदे पानी की बूंद और ये एक आंख का आंसू, अल्लाह इसे कबूल कर दे। पहाड़ों जितने गुनाहों पर इन आंसुओं को भारी कर देना, अल्लाह समंदर जितने गुनाहों पर इन आंसुओं को भारी कर देना। आज अपनी रहमत
मुकाबला के साथ इन आंसुओं का बोल लगा ले और हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे कायदीन की, हमारे मुहाफ़िज़ीन की, हमारे बड़ों की अल्लाह तो हिफाजत फरमा। दीन के मामले में अल्लाह तो उनकी मदद और उनके शाना बशाना चलने की तौफीक अता फरमा। फिर तेरे दरबार में दरखास्त है या अल्लाह हकीम साहब के वेड़े को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमा। अल्लाह जो फैज़ कासिम साहब की झोली में आया, इस फैज़ को पूरी दुनिया के अंदर आम फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।